प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जो सत्ताधारी दल भाजपा है, विपक्षी कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं और जनता के समक्ष अपनी जो बातें रख रही हैं। मैं बात करूंगा अब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 दिमनी का, जहां से जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उन्हें भाजपा एक प्रमुख चेहरा लेकर के सामने आ रही है और उन्हें ही टिकट दिया है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष पोरसा से हैं, तो इनका मैं संक्षिप्त परिचय जानना चाहूंगा। दीपेंद्र भदौरिया, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा पोरसा से युवा मोर्चा। चलिए, धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे कि जो बीजेपी है वो दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्री यानी कि एमपी से एमएलए के रूप में उनको चेहरा दिख रही है और उन्हें टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को जो दिमनी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना है, वो काफी अच्छे प्रत्याशी हैं। उन्होंने पहली बार काफी 2-3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, उन्हें काफी काम भी किए हैं, इसलिए उनको संगठन के हिसाब से उनको विधायक के लिए प्रत्याशी चुना गया है। पिछले उपचुनाव में 26,000 वोटों से पीछे रही कांग्रेस विजय रही, फिर भी आपके ऊपर ऐसी क्या बात है? ये तो पार्टी का वोटों से कम होना, आगे होना, ये तो चलता रहता है। कल वो थे, आज हम आएंगे। 2023 में हमारी सरकार 230 सीटों में से 150 सीटों पर हमारी सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। दिमनी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी की क्या अहम या विशेष तैयारी है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। तो हमारी पार्टी की कोई तैयारी नहीं होती, हम तो पूरे 5 साल तैयारी करते ही रहते हैं। तैयारी करती है कांग्रेस 1-2 महीने की है, ठीक है। तो उनका, हमारी पार्टी ने इतने विकास कार्य किए हैं तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो हमेशा तैयारी में ही रहते, 5 साल में तैयारी करते रहते हैं, हमें कोई जरूरी नहीं तैयारी की। हमारी पार्टी इतने अच्छे काम किए तो जनता अपने आप ऐसे ही वोट देगी, जरूरत ही क्या है तैयारी करने की। तो पिछले 15 साल में भी तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की थी, लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव था, प्रमुख विधानसभा चुनाव था, उसमें तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया था। हार का सामना तो ऐसा है कि 1-2 इधर-उधर सीटें चलती रहती हैं। पार्टी है, आज आएगी कल जाएगी, ये तो चलता रहता है। सत्ता परिवर्तन होगा भी नहीं, सब चलता रहता है। आपने राजनीति का जो कैरियर है वो ही क्यों चुना आपने? अपनी अपनी चॉइस है, राजनीति का कैरियर चुना। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मेरे नेता है, उन्होंने काफी विकास कार्य मेरे कहने से किए, ठीक है, लोगों के कहने से किए। हम पार्टी के नाते उनका समर्थन भी करते हैं, वो मेरे नेता है, तो मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहता हूँ। कौन से जो अहम मुद्दे हैं बीजेपी के लिए, जो विधानसभा क्षेत्र दिमनी है, किन विशेष मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं? मुद्दे लेने की जरूरत नहीं है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने इतने काम किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं, कोई भी पुल उन्हें बकाया नहीं दिया, इतनी अच्छी सड़कें बनवा दी हैं उनकी, इतनी देन है कि उन्होंने पोरसा में अच्छा हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ NH 552 उनकी देन है, ठीक है, सब उन्हीं के कहना है। तो कौन से अहम काम जो हैं अभी करने बाकी हैं जिसके लिए आगे वो कदम उठाएंगे? माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जरूरी नहीं है कि विधायक या मुख्यमंत्री रह के ही काम करेंगे, उन्होंने अपने सांसद होके भी इतने काम किए कि आज दिन तक कोई सांसद ना काम कर पाया है ना कर पाएगा। तो फिर भी उन्हें एमपी से नीचे एमएलए की तरफ बीजेपी लेकर आ रही है, ऐसा क्यों? तो पार्टी है, भाजपा पार्टी है जो तय करती है। चुनाव, अगर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उनको भेजा है तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी जाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि जो बीएसपी के कैंडिडेट है दलवीर सिंह नंदौटिया जी, उनकी भी लहर कभी कम नहीं हुई है। वहां पे जो कार्यकर्ता है बीएसपी के जो समर्थक हैं, वो भी पूरा दावा ठोक रहे हैं कि बीएसपी ही उस क्षेत्र में आएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो विनय जी, ताल ठोकने का तो ऐसा है कि ताल तो हर कार्यकर्ता अपने अपने विधायक प्रत्याशी समर्थक ताल तो ठोकते ही हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जीतेंगे, ये तो तय है। लेकिन जीत ऐसी हो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हो उनकी। चलिए, तो कितने सीट जो है पूरे एमपी में आने के आसार लग रहे हैं आपको? लगभग 150-160 सीटें हमारी भाजपा सरकार बनाएगी, 150-160 सीटें लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र भदौरिया जी, जो कि पोरसा ब्लॉक मंडल उपाध्यक्ष हैं भाजपा की ओर से। जो अहम जानकारियां इन्होंने दी हैं, इस विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे, अन्य नेताओं को बुलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।